भैया सीधे भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। आज के इस प्रेस से बातचीत साझा कार्यक्रम में स्वागत है। माननीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी द्वारा पूरे देश की जनता को कई तरह की गारंटी जो उनके आम दैनिक जीवन में लाभ सिद्ध होती है वो दी जा रही है। और केजरीवाल जी जो बात करते हैं, कहते हैं, वही करते हैं। ये हमने देखा है 2 प्रदेशों में, दिल्ली हो या पंजाब हो। दिल्ली में 3 बार से हम सरकार बना रहे हैं आम आदमी पार्टी, क्योंकि जनता केजरीवाल जी की बातों पर विश्वास करती है। वहीं दूसरी ओर 2 पार्टियां जो राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, समय समय पर विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव में अपनी बातें, जनता के हित की बातें बहुत बड़ी बड़ी और लंबी चौड़ी लोक लुभावने बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव जीतते हैं या हारने के बाद में वो बातें या वो घोषणाएं उनकी जुमला साबित हो जाती है और वो बड़े बेशर्मी के से उनके ही बड़े नेता उसे बोलते हैं कि वो तो चुनावी जुमला था। एक ऐसा उदाहरण या एक ऐसा कोई बात के या एक ऐसी कोई गारंटी या एक ऐसा कोई वादा केजरीवाल जी वाला, वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का कोई नेता ऐसा बता दे जो केजरीवाल जी ने चुनाव पूर्व बोली हो और वो चुनाव के बाद, सरकार में आने के बाद नहीं की। यही विश्वास इस देश की जनता के प्रति, केजरीवाल जी के प्रति देश की जनता जागा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है शिवराज सिंह जी चुनाव के पूर्व पेंशन देने की बातें करते हैं, लेकिन वो 1000 रुपये पेंशन देने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो पेंशन मात्र 300 और 600 रुपये होती है। कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में, पिछले 2018 का घोषणा पत्र अगर आप देखोगे तो उसमें 1000 रुपये पेंशन देने की बात कही थी, लेकिन मात्र 300 रुपये बढ़ाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली उन्होंने। दूसरी बात, लाडली बहना योजना हो या ये पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, जितनी भी पेंशन है उनका एक दायरा सीमित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने। लाडली बहना योजना में 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की बहनों को ही बहन माना जा रहा है, जबकि दिल्ली और पंजाब की सरकारों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, सबको उसका लाभ दिया जा रहा है। एक ये बहुत बड़ी बात है, क्या 18 से 23 वर्ष के जो महिलाएं, जो हमारी बहनें हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बहनें नहीं हैं? क्या 60 वर्ष से ऊपर जो माताएं जो अभी असहाय हो गई है, किसी किसी के परिवार में तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बहनें नहीं है? क्या उनके वोट उनको नहीं चाहिए? तो ये स्पष्ट इंगित करता है कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, वोट की राजनीति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को देश सेवा से मतलब है, इसलिए गारंटी दे रही है। घोषणा पत्र नहीं है, गारंटी है। हमारे रोहित सयाल जी ने जैसा बताया कि ये घोषणा पत्र नहीं जारी किया, गारंटी जारी की है। जो कहा है वो करेंगे और करके बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे जिलाध्यक्ष सुबोध स्वामी जी की अध्यक्षता में आज यहाँ पर एक पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है सर्किट हाउस में, बिरला मंदिर के पास। तो उसी के लिए आपसे निवेदन किया था, आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। ये केजरीवाल जी की गारंटी है, इट इज़ नॉट अ मैनिफेस्टो। ये गारंटी है केजरीवाल जी की। जो गारंटीज़ उन्होंने नई दिल्ली में दी, जो गारंटीज़ उन्होंने पंजाब में दी, और जो गारंटीज़ अब वो मध्य प्रदेश की जनता को
अपनी हर एक जो रैली होती है, हर एक कार्यक्रम में वो यहाँ पर आकर बोलते हैं। पीछे ग्वालियर में हुआ, अभी पीछे यहाँ आपके सतना में हुआ। तो ये 8 गारंटीज़ हैं और केजरीवाल जी बोलते हैं कि भाई प्राण जाए पर वचन ना जाए वाली बात है। जिस तरह दिल्ली के लोगों ने वो गारंटीज़ जब पूरी हुई तो अरविंद केजरीवाल जी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वहाँ से मुख्यमंत्री चुनकर भेजा। और इसी तरह से 2017 में पंजाब से हम 117 में से 22 सीटें ले पाए थे। और लेकिन इस बार जो केजरीवाल जी की गारंटीज़ जो घर घर तक पहुंची तो उसका नतीजा ये निकला कि हम लोग 117 में से 92 सीट्स 92 सीट्स हमने आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जीती। तो मध्य प्रदेश के लोगों से यही अपील है कि दिल्ली के लोगों के सारी गारंटीज़ पूरी हुई, पंजाब में मात्र अभी 1.5 वर्ष भी नहीं हुआ और लगभग सारी गारंटीज़ लोगों के घरों तक पहुंचनी शुरू हो गई। अब तो पंजाब में वो काम चल रहे हैं जो गारंटीज़ में भी शामिल नहीं थे, वो काम भी हमारे सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी सरदार भगवंत सिंह मान जी कई बार मजाकिया लहजे में वहाँ पे बात करते हैं कि भैया जो एक एमएलए 5-5 बार बना था और 5-5 बार की पेंशन ले रहा था, उसकी मैंने काट के केवल 1 बार की कर दी। ये गारंटी मैंने नहीं दी थी, लेकिन ये भी मैं पंजाब में पूरी कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो जहाँ पर भी गारंटीज़ तो पूरी हो रही हैं और जहाँ भी उन्हें लगता है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, यही सरकारी पैसा किसी स्कूल की डेवलपमेंट में लग सकता है, किसी हॉस्पिटल की डेवलपमेंट में लग सकता है, ना कि एक एमएलए जो 5 बार जीता है वो 5 पेंशन्स ले रहा है। मतलब करोड़ों अरबों रुपए का बोझ जो है वो सरकार पर पड़ता है। क्यों ना इससे स्कूल बनाए जाए, क्यों ना इससे अस्पताल बनाए जाए। तो ये सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये एक सोच है, ये एक विचारधारा है। वो विचारधारा जो हमारे देश के शहीद आज़म सरदार भगत सिंह ने देखी थी, जो वो विचारधारा जो हमारे क्रांतिकारी, जिनकी वजह से हमारा ये देश आज़ाद हुआ और हम सब सुख की सांस ले रहे हैं। तो केजरीवाल वो एक क्रांतिकारी सोच है और एक भावना है कि भाई मैंने अपने देश को पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 देश बनाना है, लेकिन आपके सहयोग की, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। उसी कड़ी और उसी लड़ी में आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए और ये जो गारंटीज़ हैं ये मैं एक बार आपको पढ़कर बता देता हूँ। केजरीवाल जी तो बोलकर गए हैं, तो ये पहली हमारी केजरीवाल साहब की रोज़गार गारंटी है, जिसमें हर एक बेरोज़गार को रोज़गार मुहैया कराया जाएगा। जब तक नौकरी नहीं मिलती हर बेरोज़गार को 3,000 रुपये महीना भत्ता दिया जाएगा। लगभग 10 लाख बेरोज़गारों को सरकारी नौकरी में भर्ती किया जाएगा और नौकरी की भर्ती में सिफारिश या भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा। बिजली गारंटी हमारे पंजाब में बिल्कुल मुफ्त बिजली है हर एक वर्ग को, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित है या किसी भी वर्ग से संबंधित है। 100% लोगों को बिजली फ्री है और 24 घंटे आती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो बिजली की गारंटी भी जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में है, यहाँ मध्य प्रदेश के लोगों को केजरीवाल जी की ओर से दी जा रही है। शिक्षा की गारंटी कि कोई भी प्रदेश का अगर नौजवान है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो अपना भविष्य खुद बना लेगा। तो बेस्ट स्कूल जैसे दिल्ली में बनाए। और मेलेनिया ट्रंप जो यूएस की प्रेसिडेंट की पत्नी थी, वो तारीफ करके गई और यूएस के पेपर में छपा था कि ऐसे स्कूल तो मैंने अमेरिका में नहीं देखे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाए। तो वो गारंटी शिक्षा की गारंटी है। स्वास्थ्य की गारंटी, चाहे वो छोटा इलाज हो चाहे बड़ा इलाज हो, छोटा ऑपरेशन हो, छोटा टेस्ट हो, बड़ा टेस्ट हो, सब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त, जैसे पंजाब और दिल्ली में हो रहा है वैसे मध्य प्रदेश में होगा। इसी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त। ये तो बात पक्की है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की डेफिनेशन है कि भ्रष्टाचार 1 रुपये का भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब के एक मंत्री ने, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ इसलिए पंजाब की बात कर रहा हूँ, एक मंत्री ने ऐसा करना चाहा तो सीधा जेल भेजा था। तो इसी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन जो है, जो गवर्नेंस है सरकारी, वो मध्य प्रदेश के लोगों को दी जाएगी। तीर्थ यात्रा की गारंटी, 12 तीर्थ स्थान है या और भी जो आपकी सजेशन होगी वो ली जाएगी
और वो बिल्कुल मुफ्त रहना, खाना पीना, एसी गाड़ी में आना जाना, वहाँ ठहरना, वो सारा सरकार की ओर से होगा। शहीद सम्मान राशि, चाहे वो पुलिस फोर्स, बेल्ट फोर्स में होना चाहिए, चाहे वो पुलिस फोर्स में है, मिलिट्री में है, सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में है, बेल्ट फोर्स में है, अगर वो शहीद हो जाता है तो 1 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से उस अधिकारी को, उस शहीद परिवार को दिया जाएगा। कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी, सभी विभागों के संविदा, प्लेसमेंट, ठेका व नियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे और ठेका प्रथा को जो है वो बंद किया जाएगा। ये 8 गारंटीज जो हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी की ओर से मध्य प्रदेश के लोगों को और खासकर उज्जैन जिला से खाचरोद नागदा विधानसभा के लोगों से अपील करते हैं कि ये मैनिफेस्टो मत समझिएगा इसे। स्वामी जी की अध्यक्षता में आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे तो नागदा विधानसभा के सभी भाइयों, बंधुओं से, बहनों से, बुजुर्गों से ये निवेदन है कि इसको आप मैनिफेस्टो मत समझिएगा। ये गारंटीज है अरविंद केजरीवाल की और ये पहले ही वर्ष में पूरी होंगी, इसलिए आप अपना आशीर्वाद, अपना ब्लेसिंग, सपोर्ट आम आदमी पार्टी के ऊपर और श्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, आम आदमी पार्टी।